कनाडा के वैंकूवर में एसयूवी ने भीड़ को रौंदा। 9 की मौत। सड़क पर लापू लापू फेस्टिवल मना रहे थे एशियाई युवक हिरासत में। कनाडा के वैंकूवर में एक कार ने भीड़ को कुचल दिया। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री बोले, भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर ये सजावट के लिए नहीं रखी, सिंधु का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी है। रूस बोला, कुर्स्क पूरी तरीके से हमारे कब्जे में। 76,000 यूक्रेनी सैनिकों के मरने घायल होने का दावा किया। यूक्रेन बोला, कुर्स्क में लड़ाई जारी। रूस की सेना का कहना है कि उसने देश के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण वापस पा लिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया विवादित पोस्ट। पहलगाम हमले पर टिप्पणी की। पाकिस्तानी हैंडल से शेयर हो रहा वीडियो। पहलगाम में आतंकी हमले पर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने विवादित पोस्ट किया है। उनके पोस्ट को पाकिस्तानी हैंडल से शेयर किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेड जोन घोषित, जाने इसका क्या मतलब है। नोएडा एयरपोर्ट आपको बताते चले रेड जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपको बताते चले यहाँ पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली में 5,000 नागरिकों की हुई पहचान, पुलिस को मिली लिस्ट। दिल्ली में 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है जिन्हें जल्दी भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने उनकी सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। भारत के एक्शन के बाद निकली बिलावल भुट्टो की हैकड़ी, अब कहा बातचीत से निकलेगा समाधान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। अब लगातार बिलावल भुट्टो की जो हैकड़ी है वो लगातार बढ़ गई है। वाराणसी से बेंगलुरु की फ्लाइट में यात्री ने कहा, बैग में बम है, तुम सब मरोगे, अल्लाह अकबर के नारे नारे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार रात उसमें अफरा तफरी मच गई जब वाराणसी से बेंगलुरु जाने वाले विमान में एक यात्री ने बम होने की धमकी दी। अदनान सामी ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को लगाई लताड़। नागरिकता पर सवाल उठाने पर कलती बोलती बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच अदनान सामी ने पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन पर जमकर निशाना साधा है। गंगा में खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। मेरठ में आतंकवाद की अर्थी बनाकर नाले में फेंकी। आगरा के होटल में लगे पाकिस्तानी नॉट ऑल आउट। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 27 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से देश भर में आक्रोश व्याप्त है। शराब पार्टी में दोस्तों ने पीटा, युवक होटल से कूदा, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में परिजन बोले, दोस्तों ने शराब पिलाकर हत्या की, पहले भी मारपीट की थी। कानपुर में होटल की पहली मंजिल से कूदकर युवक ने सुसाइड कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आंधी बिजली, शादियों के कुर्सी टेंट उड़े, बच्ची समेत 2 की मौत। सैटेलाइट इमेज में दिखा पूरे प्रदेश में बादल छाए। यूपी में तेज गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम बदल गया है। लखनऊ में सुबह आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई है। जुमा, जामा या जामी, संभल मस्जिद का सही नाम क्या है? हाईकोर्ट बता चुका है। विवादित ढांचा, नया सरकारी साइन बोर्ड लापता। उन्होंने बिल में 3D सेक्शन जोड़ा है। इस कानून पर जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, संभल की मस्जिद वक्फ की नहीं रहेगी। पाकिस्तानियों का हरियाणा छोड़ने का आखिरी दिन, पुलिस सीआईडी रेड शुरू करेगी। हिंदू संगठन का ऐलान, लोगों की जानकारी देने वालों को इनाम मिलेगा। पाकिस्तानियों के हरियाणा छोड़ने की डेडलाइन आज 27 अप्रैल रविवार को शाम 6 बजे पूरी हो जाएगी। सीएम नायब सिंह ने पाकिस्तानियों को 24 घंटे के भीतर हरियाणा छोड़ने के लिए कहा था। पंजाब में आपको पता चले इंडो पाक बॉर्डर पर फसल काटने के आदेश फर्जी। अमृतसर डीसी बोले, कोई अनाउंसमेंट नहीं कराई गई। गुरुद्वारे का वीडियो सामने आया था। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर कटीले तारों के दूसरी तरफ खड़ी फसलों को 2 दिन में काटने के आदेश को लेकर अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर डीसी ने फर्जी बताया है। गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। सीक्रेट मीटिंग के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन सिटी। पुलिस ने आधी रात घेरे 5 इलाके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्य सरकारों को विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया था। पानी की तलाश में जंगल से भटका हिरण। औरंगाबाद में कुत्तों ने काटकर किया घायल, ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंपा। औरंगाबाद में रविवार को एक हिरण पानी की तलाश में जंगल से भटक कर गांव पहुंच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी है। मोदी जी पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की बहू। प्रेग्नेंट हालत में कैसे जाऊंगी, ये कहते हुए फवक पड़ी बुलंदशहर की मरियम। मोदी जी, अब मैं पाकिस्तान की बेटी जरूर थी, लेकिन अब भारत की बहू हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं दिल से हिंदुस्तानी बनकर जीना चाहती हूँ। बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने मारी टक्कर। आपको बता दें, महू से खरीदारी करने जा रहे थे इंदौर। बेटी की मौत, पिता घायल। इंदौर के पास महू में रहने वाली एक महिला की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वो अपने पिता के साथ बाइक से इंदौर बाजार करने जा रही थी।
अखिलेश बोले साबुन से नहीं नहाया था इसलिए बीमार नहीं उतरने दिया। लखीमपुर में भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पाई टंकी। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा साबुन से नहाकर नहीं आया था इसलिए कुशीनगर एयरपोर्ट पर मुझे उतरने नहीं दिया गया। इस हफ्ते निकली 37,972 सरकारी नौकरियां। बिना लिखित परीक्षा के भर्ती 10वीं 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। इस हफ्ते देश भर के अलग अलग विभागों में 37,972 भर्तियां निकली हैं। बाढ़ में पिता 2 बेटों की गंगा में डूबने से मौत। बच्चों को तैरना सिखा रहे थे। दानापुर में बालू नदी नाव डूबी, 2 लापता। घटना आपको बता दें पटना के बाढ़ स्थित धोबिया घाट पर पिता और 2 बेटों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। पहलगाम हमले के बाद रिपोर्टिंग करने कश्मीर गई पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने बनाई रील्स, हुई ट्रोल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिपोर्टिंग करने कश्मीर गई पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने अपने होटल में एक रील बनाई जिसे लेकर वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत द्वारा पाक के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने पर दी प्रतिक्रिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा कि उसके हस्ताक्षर का संबंध कुछ टास्क के लिमिटेड सेट से था। जेएनयू में भी जला लालटेन। आरजेडी उम्मीदवार की जीत पर पार्टी ने शेयर किया वीडियो। लालू प्रसाद को लेकर क्या कुछ कहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में राजद के एक्टिविस्ट रविराज ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज SIS में जीत दर्ज की है, जिसको लेकर राजद की स्टूडेंट विंग में उत्साह का माहौल है। फर्जी डिग्री का मामला अब क्या होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस हर्षित करने और चुनाव लड़ने के कथित तौर पर फर्जी डिग्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली है। नेहा सिंह राठौर की पोस्ट पर विधायक का गुस्सा, क्या होगी गिरफ्तारी। पूरा देश पहलगाम हमले को लेकर गम और गुस्से में डूबा है तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़क गए। कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पहलगाम हमले पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद का बयान। जगत गुरु आपको बताया चले शंकराचार्य ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चौकीदारों की भूमिका पर चिंता जताते हुए कहा कि आतंकवादी बिना किसी रुकावट के आए और चले गए तो सुरक्षा में चूक थी। सोने की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट होगी। 27,000 रुपए तक लुढ़केगा दाम। चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। अब तक लगातार चढ़ते सोने की कीमतों में जल्द बड़ी गिरावट आ सकती है। दुनिया की एक बड़ी माइनिंग कंपनी सॉलिडो रिसोर्सेज PLC के CEO विटाली नेसिस ने दावा किया कि अगले 12 महीनों में सोना 27,000 रुपए तक पहुंच सकता है। मुर्शिदाबाद के मजदूरों को भगाने की मांग। औरंगाबाद में निकाला आक्रोश। 6 दिनों का अल्टीमेटम। स्थानीय मजदूरों को काम देने की अपील। औरंगाबाद में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भगाने की मांग। और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में रविवार को हिंदू समाज के लोगों ने शहर में विरोध मार्च निकाला है। विमेंस ट्राई सीरीज भारत ने श्रीलंका को हराया। 9 विकेट से जीता पहला वनडे। स्नेह राणा को 3 विकेट, प्रतिका की 50। श्रीलंका में विमेंस वनडे ट्राई साइकिल का पहला मैच भारत ने जीत लिया। टीम इंडिया ने होम टीम को 9 विकेट से हरा दिया। धर्मशाला में IPL मैचों की तैयारी। 4 मई से शुरू होंगे मुकाबले। विकेट आपको बता दें टिकट बिक्री शुरू। 1500 से 7500 रुपए तक कीमत। धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम IPL मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। यहाँ 4, 8 और 11 मई को 3 मैच खेले जाएंगे। परिवार के लिए किसी को जान से मार सकता हूँ। लॉरेंस गैंग की धमकियां मिलने के बीच अभिनव शुक्ला ने दी खुली चेतावनी। रोबीना को भी मिली थी धमकी। कुछ समय पहले टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिली थी। पहलगाम आतंकी हमले पर अक्षय कुमार का रिएक्शन। सरेआम गाली दी। कहा दिलों में आज भी गुस्सा है। आतंकवादियों को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। अक्षय कुमार के फिल्म केसरी चैप्टर 2 सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को एक्टर अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में दर्शकों को सरप्राइज देने पहुंचे थे। पिता के किसानी संस्कार ने दिया आत्मविश्वास। कोटा के नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में उतरेंगी। बोली 10 साल से था सपना। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली नंदिनी गुप्ता आज मिस वर्ल्ड के मंच पर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। पति को गोली मारने वाले आतंकी को पत्नी ने पहचाना। सूरत की शीतल बेन गोली करीब आकर गोली मारी, फिर तो 3 मिनट तक देखता रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। लोग बोले असामाजिक तत्वों की करतूत। विधायक को पहुंचे। पुलिस ने कहा आरोपियों को ढूंढेंगे। मुरैना में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। लोगों ने कहा कि पुलिस को बताया तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचा। दलित महापंचायत कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। कहा पार्टी की कथनी करनी में बहुत अंतर। पटना के मेलर हाई स्कूल में आयोजित दलित महापंचायत कार्यक्रम में आज भाजपा के तमाम नेता शामिल हुए।
पानी भरते गुब्बारे की तरह फटी 3.5 करोड़ की लागत से बनी टंकी तेज धार ने कर दिया बड़ा नुकसान। आपको बता दें, ईसानगर शेखपुर गांव में 6 माह पहले जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी का निचला हिस्सा फट गया। गांव के लोग घरों में बैठे थे। टंकी फटने से वह घरों से बाहर निकल आए।